इंडियन ड्रीम यही था बस। अब भारत का कुछ नहीं हो सकता, भारत खत्म हो चुका है। जो भारत की ग्रोथ स्टोरी थी वो बस यहीं तक थी, क्योंकि अब भारत इकोनॉमी के हर मोर्चे पर हार देख रहा है। ये बातें पिछले 1.5 महीने से दुनिया भर में भारत के लिए बोली जा रही थी। इनफैक्ट कहिए कि अभी भी बोली जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर असल सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ही भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी को खत्म कर चुका है? ये बात आपको अब पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। असल में सबसे पहले तो हमें उन लोगों की बात भी सुन लेना चाहिए जिनका मानना है कि ये भारत का एंड है, भारत खत्म हो चुका है। उनका मानना है कि भारत हर मोर्चे पर अर्थव्यवस्था से हार रहा है। जैसे कि अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट में भारतीय रुपया की गिरने की रफ्तार इस टाइम पर इतनी ज्यादा तेज है कि आज की तारीख में $1 के कंपैरिजन में भारतीय रुपया 86 के पार जा चुका है। और वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत ही जल्द ये 90 के आसपास पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, इससे भी बुरी खबर है खजाने को लेकर। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत का खजाना पिछले कुछ महीनों से बहुत तेजी से क्रैश हुआ है। भारत का खजाना जो कभी $700 बिलियन के पास था, वो आज के टाइम में 636 के हेर फेर में घूम रहा है। कुल मिलाकर बहुत तेजी से गिरा है, यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर $70 बिलियन से ज्यादा गिरा है भारत का खजाना। और ये रकम कितनी बड़ी है तो मैं आपको अंदाजे के लिए बता दूं, पाकिस्तान जैसे देश का खजाना इस टाइम पर 17-18 बिलियन डॉलर ही है। उससे करीबन 3-4 गुना खजाना पिछले कुछ महीनों में भारत का खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा नेगेटिव माहौल तो बनाया जा रहा है भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर। हमारी जीडीपी जो पिछले कुछ महीनों से 7-8% की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब यूनाइटेड नेशन से लेकर जो IMF है या फिर जो वर्ल्ड बैंक है, लगभग सभी का कहना है कि अब भारत की जीडीपी रेट करीबन 6.5 के आसपास रहेगी। यानी कि लगभग सभी ने अपने आने वाले 2025 के अनुमानों को कम कर लिया है। यानी कि देखा जाए तो जो माहौल बनाने वाले हैं उनका कहना है कि भारत अब हर मोर्चे पर हार देख रहा है, भारत की कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब असल में सच्चाई है क्या, तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जितने भी ये भारत के अगेंस्ट में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं उनको आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो जो करेंसी को लेकर है ना, वो जरा आप स्क्रीन पर देखिए। इस टाइम पर पूरी दुनिया की करेंसी अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट में धूल फांक रही है। और वहीं पर भारतीय रुपए की स्थिति क्या है तो देखिए, लगभग गिर तो सारी करेंसी रही हैं, लेकिन भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के कंपेयर में बहुत मजबूती से खड़ा है। आप आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट देख सकते हैं। मात्र मैक्सिकन पैसे और ब्रिटिश पाउंड को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई भी पूरी दुनिया की करेंसी नहीं है जो भारत से अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हो अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट में। और ये आंकड़ा पूरे 2024 का है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का। और आज से पिछले 13 दिन पुराना डाटा है ये। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय रुपए ने यूरोप के यूरो उसे तक बुरी तरीके से पछाड़ रखा है, या फिर जापान का येन हो, लगभग कोई भी करेंसी हो, हमने सभी को धूल चटाई है। और हमारी परफॉर्मेंस चाइना की जो करेंसी है युआन, उसके साथ मैच कर रही है। जिस लिहाज से नेगेटिव बातें हमारे करेंसी के अगेंस्ट फैलाई जा रही हैं, उससे तो हम कई ज्यादा गुना बेहतर कर रहे हैं। और जो नैरेटिव बनाया जा रहा है भारतीय करेंसी को लेकर, वो बहुत ज्यादा गलत है। अगर आपको इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं होता तो आप गूगल पर जाकर दुनिया भर की करेंसियों को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लगभग सभी करेंसियां डॉलर के कंपेयर में क्रैश कर रही हैं। और इसके पीछे का कारण मैं आपको लगभग आज से 1.5 महीने पहले बता चुका हूँ कि ये सब होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज आने वाली हैं उनकी वजह से। क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी डॉलर को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेंगे, उसी वजह से जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें डॉलर के कंपैरिजन में सभी करेंसियों में क्रैश देखने को मिलेगा। और ये क्रैश आने वाले कुछ महीनों तक और जारी रहेगा। और भारत के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट इसी वजह से नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास है एक शक्तिशाली और विशालकाय खजाना। भारत और चाइना क्यों टिके हैं डॉलर के सामने? क्योंकि इन दोनों के पास ही एक मैसिव खजाना है। चाइना के पास $3 ट्रिलियन का है और भारत के पास $700 बिलियन का था, जो कि अभी भी 637 के आसपास खड़ा है। और जो कि बहुत तगड़ा खजाना है। मतलब कि पूरी दुनिया में आज के टाइम पर भारत 4th लार्जेस्ट खजाना रखने वाला देश है। और ये गिरवी बस इसी वजह से रहा है क्योंकि हम अपनी करेंसी को, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में। और यही कारण है कि भारत के खजाने में भले ही डॉलर घट रहा है, लेकिन जो सोना है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन पिछले हफ्ते ही ये करीबन $800 मिलियन
का जो सोना है हमारे खजाने में वो बढ़ा है। और इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि हम डॉलर खर्च करके अपनी करेंसी को और अपनी कंट्री को सपोर्ट दे रहे हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारा खजाना बहुत तेजी से कम हुआ है। और वहीं अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जरा ऐसे समझिए कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें से बचा के रखते हैं, जो कमाया हुआ धन होता है उसमें से। और उस पैसे का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे ऊपर कोई बुरी आपत्ति आ जाती है, जैसे कि कोविड महामारी हुई थी। उस टाइम पर हमने अपने रखे हुए धन का ही इस्तेमाल करके अपना लॉकडाउन निकाला, क्योंकि अगर हम अपने रखे हुए धन का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी मुसीबत के टाइम पर तो उस धन का लाभ क्या? और बुरे वक्त से निकलने के लिए दुनिया भर के देश खजाना रखते हैं, और अब ये वही बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए हम अपना ये खजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ही समय के बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज का हमें पता लग जाएगा और चीजें स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी तो हम अपने खजाने को एक बार फिर से बढ़ा लेंगे। इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अब जरा हम बात करते हैं अपनी जीडीपी के ऊपर। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF सब कह रहे हैं कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी जितनी भी स्टोरी थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब भारत की जीडीपी नहीं बढ़ने वाली। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि आप पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिए, भारत की जीडीपी लगातार क्या ही परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत शानदार। हम 7.5% या 8% तक की रफ्तार से अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट किसी किसी क्वार्टर में तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 9-10% के पार जा चुकी थी, और इसके पीछे थी हमारी तगड़ी मेहनत, साथ ही हमारे सही पॉलिसीज। लेकिन आप देखोगे कि जब जब हमने शानदार परफॉर्मेंस दिया है, उससे पहले जितने भी पश्चिमी देशों की प्रभावशाली संस्थाएं हैं, फिर चाहे वो IMF हुआ या वर्ल्ड बैंक हुई, सभी ने यही प्रेडिक्ट किया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% या 7% पर ही रहेगी। लेकिन हमने इनके तमाम आंकड़ों को बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त किया है। यानी कि अगर हम इनके आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो ऐसे में हम अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। और आप खुद देख लेना, 2 महीनों के बाद ही मार्च के एंड में जो हमारी साल 2024-25 के लास्ट क्वार्टर के जीडीपी के जो आंकड़े आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हमने कैसे परफॉर्मेंस दी है। और उस दौरान भी हम इन तमाम आंकड़ों को न केवल ध्वस्त करेंगे बल्कि तोड़ कर रख देंगे। इतनी शानदार परफॉर्मेंस हमारी जीडीपी की निकल कर आएगी। तो आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, ये बस नेगेटिव माहौल बनाने वालों का एक प्रोपोगेंडा है। हम अच्छा कर रहे हैं। आप हमारे जो एक्सपोर्ट भारत के द्वारा हो रहे हैं उनके आंकड़े एक बार उठाकर देख लीजिए, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। हम एक छोटे से खिलौने से लेकर बड़े बड़े हथियार बनाने के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। और यही कारण है कि इससे जलने वाली कुछ संस्थाएं नेगेटिव माहौल बना रही हैं भारत के अगेंस्ट में। तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अपना मोरल डाउन करने की आवश्यकता है।